अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज इजाज अली। ये वो पेंटिंग्स हैं, ये देखिए, जिसके ये सैफी सोमरो जो है वो अपने पेज पे लिखते हैं कि ये जो है फेरियर हॉल वाले ने चोरी की है। ये प्रॉपर्टी है फेरियर हॉल की, ठीक है। ये पेंटिंग्स अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आप लोग को थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि ये सैफी सोमरो ने अपने फेसबुक पेज पे क्या लिखा था। इन्होंने कहा था कि मैंने 2017 में ये पेंटिंग फेरियर हॉल कराची में दी थी एग्जीबिशन के लिए। उसके बाद ये पेंटिंग मुझे वापस नहीं मिली। ये कहा गया कि पेंटिंग गुम हो गई और मैंने भी छोड़ दी कि इंसान से गलती हो सकती है। लेकिन अब 2024 में ये पेंटिंग मुझे एक ड्रामे में नज़र आई जो एयरवाइट डिजिटल पे चल रहा है। उसका नाम है कभी मैं कभी तुम। एपिसोड 17 में ये पिक्चर्स मुझे नज़र आई। मुझसे ये झूठ बोला गया था। इसका मतलब मेरी पेंटिंग पर कब्जा करके उन्होंने आगे सेल की है और प्रॉफिट कमाया है और मुझे अभी तक कोई क्रेडिट नहीं मिला है, जबकि इस पेंटिंग का मालिक मैं हूँ। ये मेरे थीसिस वर्क था यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में। मेरे पास प्रूफ भी मौजूद है। ये प्रॉपर्टी है फेरियर हॉल की, ठीक है। ये पेंटिंग्स अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है। सिविल सोसाइटी की तरफ से आए। एक जो है वो सोशल मीडिया पे जो है पोस्ट जो है बड़ी ट्रोल कर रही थी, जिसके अंदर एक लड़का था जिसका नाम सैफी जो है वो सोमरो है। उसने 2017 के अंदर एक अपनी कीमती जो हैंडमेड थी, उसने अपनी मेहनत से एग्जीबिशन के अंदर फेरियर हॉल के अंदर पेंटिंग जमा करवाई थी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीबिशन। तो इन्होंने कहा कि भाई जो है अगर वो ये पेंटिंग अगर सेल कर देंगे हम उसकी पेमेंट आपको दे देंगे, नहीं तो हम आपको रिटर्न कर देंगे। फिर जो है बहुत मरतबा जो उसने रब्ता किया सैफी सोमरो ने 2017 के अंदर के भाई यहाँ तो आप मुझे पेमेंट दे दें जो आपने पेंटिंग के सेल आउट किए, यहाँ तो मुझे रिटर्न कर दें। फिर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब 2024 के अंदर एक ARY डिजिटल के ऊपर ड्रामा चल रहा है, जिस ड्रामे का नाम है कभी मैं कभी तुम के नाम से ड्रामा है। उसके अंदर वो पेंटिंग देखी गई है। अब ये सवालिया निशान ये है कि ये पेंटिंग जो है इन्होंने फेरियर हॉल का जो इंतजामिया उसने चोरी की है, या जो है ये जो ARY डिजिटल के ऊपर चल रही है तो उन्होंने चोरी की है। तो हम यहाँ पे सिविल सोसाइटी की तरफ से आए और हमने अभी एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं कि जो है इसमें जवाब दें आपकी जो मैनेजमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है जिसने ये पेंटिंग जो है चोरी करवाई है। क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं वो मुल्क के सफ़ीर होते हैं। अगर उनके साथ अगर ये रवैया या उनकी कीमती जो उनका असासा है अगर आप इस तरह से चोरी करेंगे या मिसप्लेस करेंगे तो एक जो सोसाइटी को या दुनिया को क्या मिल जाएगा कि हमारे आर्टिस्ट की जो मुल्क के अंदर क्या इज्जत है। तो हम ये एप्लीकेशन जमा करवाने आए और हम अभी एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो मज़ीद इसके ऊपर जो भी लीगल कार्रवाई होगी इंशाल्लाह हम करेंगे और हम इसके ऊपर भरपूर काम करेंगे। हमारे पास मौजूद है फेरियर हॉल की मैनेजमेंट सारी। ये वो पेंटिंग्स है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत बताई जा रही है। 2017 में दोनों भाई मौजूद थे, सलीम भाई और अबरार भाई, दोनों मैनेजमेंट में होते हैं यहाँ पे। अब ये क्लेरिफिकेशन हम इनसे ही लेते हैं कि बेसिकली हुआ क्या था। वो रिसीविंग जो उस वक्त जो स्लिप था वो भी इनके पास मौजूद है। उसके बाद सलीम भाई कह रहे कि कोई कांटेक्ट नहीं हुआ हमसे, कोई स्लिप नहीं दिखाई गई है। और अभी भी अगर वो आते हैं स्लिप दिखाते हैं रसीद दिखाते तो वो यहाँ से पेंटिंग लेके जा सकते हैं। ऐसा ही है भाई, बताएं ये क्या मामला अभी जो है आप लोग के लिए भी मुसीबत बन गया है। सब चीज़ें आप लोग के साथ हुई। अभी मैं देख रहा था यहाँ पे जो लॉयर्स की टीम आई थी, पुलिस भी आ गई, बड़ी सारी चीज़ें हुई है जो कि, और ये उनको साफ कह रहे हैं कि आके रसीद दिखाए ले जाए। वो चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बेसिकली बता रहे हैं। ये 2 तारीख 8वां महीना 2017 में ये पेंटिंग सादे के अवार्ड में जमा हुई। ठीक है। ये पेंटिंग सादे के अवार्ड में जमा हुई। जमा होने के बाद वो अवार्ड जो है हमारा कोविड की वजह से कुछ गवर्नमेंट के मसाइल की वजह से आगे बढ़ गया। ठीक है। 2022 में हमने जमा अखबार में कैद दिया कि जिन आर्टिस्टों ने 2017 में ये पेंटिंग जमा कराई है वो अपनी रसीद दिखा के 2022 के या 2023 के अवार्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। ये आपने रसीद दिखा के ले जा सकते हैं। ठीक है। हमने 2022 में इश्तेहार दिया 2017 के बाद 2017 वालों के लिए कि अपनी रसीद दिखाकर अपनी पेंटिंग या तो ले जाइए या फिर दूसरे अवार्ड में शामिल कर दीजिए। ये कोई भी नहीं है हमारे पास। हमने इश्तेहार देने का मकसद था कि लोगों को पता चले। ठीक है। कि लोग हमारे पास आए। ठीक है। जिनके पास रसीद, हमें जिसकी रसीद देते हैं और उस पर हमारा टाइम ड्यूरेशन मेंशन होता है। 1 महीने के अंदर अंदर प्रोग्राम खत्म होने के बाद अपनी पेंटिंग आप वापस ले सकते हैं हमारे से, वो रसीद दिखाकर। उसके बाद हम एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। और हमारे से सोमरो साहब ने कोई रब्ता नहीं किया। अच्छा, जब हमने उनको फ़ोन करना शुरू करे तो हमारा नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा जी, ये ब्लॉक किया उन्होंने नंबर। ठीक है। ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद सोशल मीडिया में बैठ गए वो और उन्होंने हमारे खिलाफ वही चला दिया। ठीक है। ये कराची की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है सर। हाँ। जहाँ आप खड़े, आपके पीछे ये सादिकीन की पेंटिंग है। हाँ। इस पेंटिंग की लाखों में मान्यता है। बिल्कुल। ठीक है। ये पेंटिंग 20,000 रुपये की
ये लाखों रुपये की स्कीम आई है। इसके अलावा दूसरी पेंटिंग से सादिकीन के और भी काम लगे थे। इस गैलरी के अंदर 200 से ज़्यादा पेंटिंग एक वक्त पर डिस्प्ले होती है। सोमरो साहब को न जाने अब क्या प्रॉब्लम है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमें और हमारे इदारे को कभी बनना हो। हमने उनसे कहा है, उनके मैसेजेस हमारे पास आए, उनके लोग हमारे पास आए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर कोई चोरी नहीं हुई, ठीक है, आप अपनी रसीद लाइए और अपनी पेंटिंग ले जाइए। बिल्कुल ठीक है। जो तरीकेकार गवर्नमेंट का ये सर आप यहाँ बता दें उनको, जो लोग सोशल मीडिया पे भी है या फेसबुक पे या यूट्यूब पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है वीडियोस बना रहे, तो मैं चाहता हूँ सलीम भाई आप कैमरे को देख के सोमरो साहब को एक मैसेज दे दें कि अगर आपके पास रसीद है, चीजें हैं, तो आप आके पेंटिंग लेके जा सकते हैं। ये सलीम भाई आप खुद बता देंगे, मैनेजमेंट के बंदे हैं यहाँ के। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट पहले भी की, मैं फिर आपसे कर रहा हूँ सोमरो साहब कि आप अपनी रसीद लाइए और पेंटिंग ले जाइए। आपकी पेंटिंग ना तो चोरी हुई है ना बिकी, ये लगी हुई आपकी पेंटिंग पहले भी यहीं लगी थी। और अगर आपको डाउट था तो आपका काम था कि आप हमारे डिपार्टमेंट में दरखास्त देते कि जी मेरी ये चीज़ मैंने जमा कराई है और मैं यहाँ से मिसप्लेस है। आपने ऐसा कोई होमवर्क नहीं करा, कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं डाली हमारे पास। अब आप हमें हरासमेंट कर रहे हैं, तो हमारे इदारे को बदनाम कर रहे हैं। अभी हमारे पास वकील आए, वकील के लोग आ गए थे, पुलिस आ गई थी, इससे हमारी और हमारे इदारे की बदनामी हो रही है। हमारे पास आपकी पेंटिंग महफूज है, आप रसीद ले आइए, हम आपको दे देंगे। और मैं अपने सोशल मीडिया के दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि वेरिफिकेशन तो कर लिया करें। आप लोग चला देते हैं कि जी चोर हैं, गवर्नमेंट के लोग चोर हैं, गवर्नमेंट के लोग चोर हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप आके एक बार देख तो लीजिए, ये पेंटिंग यहाँ मौजूद है बॉस, कहीं नहीं गई, सही हालत में, बिल्कुल साबुत है, ना फटी है ना गली है। आप रसीद ले आइए, मैं आपको दे दूंगा। सलीम भाई एक जगह पे एक खातून बोल रही थी कि ये मैंने किसी और जगह पे भी देखी है, इसमें कोई सच्चाई है क्या? 2017 से लेकर अभी तक ये पेंटिंग यहीं पर है, कहीं और गई है? वो चीज़ें गैलरी में जमा होती है, वो कहीं नहीं। वो मतलब अपने पिछले 7-8 साल से ये पेंटिंग यहीं पे है, ठीक है। हमारे पास प्रोग्राम होते तो हम गैलरी फ्री करते थे, शादी करते थे, उसके बाद हमारा डिस्प्ले। हम कोई चीज़ लेते तो उसके रसीद देते हैं, उस रसीद के ऊपर गवर्नमेंट की कुछ शराइत होती है जिसमें लिखा होता है कि जी 1 महीना या हफ्ता 10 दिन उसमें आप अपनी पेंटिंग वापस ले जा सकते हैं। अब जो लोग 10 साल बाद, 7 साल बाद और 12 साल बाद मीडिया पे बैठ के ब्लैकमेल करते हैं, एक इदारे को, इतनी बड़ी हेरिटेज इमारत को, इतनी बड़ी गैलरी को बदनाम करते हैं, तो मैं अपने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों के लिए कोई जो ना सख्ती से उनके साथ निपटा जाए और कोई एक्शन लिया जाए ऐसे लोगों के खिलाफ कि जो बदनामी का बाइस ना हो। यहाँ मैनेजमेंट ने आपको खुद बता दिया कि पेंटिंग्स यहाँ मौजूद है, यहाँ रसीद ला के ये चीज़ लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।